सभी लोगों को जय माता दी। आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहा करता था। उनका नाम देवस्वामी और उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मणों ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया, लेकिन अपनी बेटी के विवाह के लिए वर की खोज में उन्होंने अपने बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की कुंडली देखकर उन्हें बताया कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित जी से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। पंडित जी ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने पंडित जी ने ब्राह्मण को बताया कि वह एक धोबिन है, उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ पर बुला लाओ। तब देवस्वामी का सबसे छोटा बेटा अपनी बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें गिद्ध का परिवार रहा करता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के इस क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वो कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। वन में जो भी कंदमूल फल मुझे मिलेगा मैं लेकर आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पार पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के पास जा पहुँचे। वे नित्य प्रत्यह उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप दिया करते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन झाड़ू बहारी करता है और कौन लीपता है? सबने कहा, हमारे सिवा बाहर से तो कोई आएगा नहीं ये सब करने के लिए, हम ही ने किया है। किंतु सोमा को उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कहा कि कन्या के वैधव्य दोष निवारण का मैं आश्वासन दे रही हूँ। मगर भाई बहन ने उनको अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उनके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी चली गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद जब सोमा अपने घर आई तो सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो चुकी थी। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वति यानी पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा करके 108 परिक्रमाएं की। उसके पूर्ण होने पर उनके परिवार के मृत जो भी सदस्य थे वो जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल उन्हें तुरंत मिला। इसीलिए कहा जाता है, निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। तो जिस प्रकार सोमा के पुण्य का फल सभी को प्राप्त हुआ, उसी तरह इस कथा को कहते सुनते सभी लोगों को मौनी अमावस्या का फल प्राप्त हो।